एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज़। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बयान जारी करते हुए बड़ा आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई भाई हैं। तो आखिर इस आरोप के पीछे की क्या वजह है? और इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने अपने दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए पोस्टर में लिखा गया कि अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री हैं। तो इसके पीछे के क्या कुछ मायने कांग्रेस पार्टी देखती है? इन्हीं तमाम मुद्दों और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी। राशिद अलवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। राशिद अलवी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई भाई हैं, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी जी ने यूएपीए बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग दिया था। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत का हर नागरिक एक दूसरे का भाई है। ये कहना कि राहुल गांधी मोदी साहब भाई भाई हैं, भारत के रहने वाले सब लोग एक दूसरे के भाई हैं। लेकिन अगर राजनीति के तौर पे देखा जाए तो अवैसी साहब जितने करीब मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी के इतना तो कोई है ही नहीं। वो तो सारा खेल ही भारतीय जनता पार्टी का खेलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो करते हैं। भारत सरकार विपक्ष के किसी एक नेता को छोड़ने को तैयार नहीं है। किसी के पीछे ईडी लग रही है, किसी के पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लग रहा है, किसी के पीछे सीबीआई लग रही है। आजम खान को 7 साल की सजा हो गई है, लेकिन अवैसी साहब तो कुछ भी बोलते हैं। उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां उनका स्वागत किया जाता है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है। तो ये बात तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा देश समझने लगा है कि नरेंद्र मोदी और अवैसी साहब, बीजेपी और अवैसी साहब की पार्टी सबसे ज्यादा एक दूसरे के नजदीक है। जी, राशिद अलवी जी, आपने आजम खान साहब का जिक्र किया। उनको फर्जी डॉक्यूमेंट के मामले में 7 साल की सज़ा भी हो गई है, लेकिन अब उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने अपने ऊपर फर्जी एनकाउंटर का एक डर भी कहीं न कहीं संकेत दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह उनके खिलाफ 70-80 मुकदमे लगा दिए गए, कोई मुर्गी चोरी का है, कोई किताब चोरी का है, कोई भैंस चोरी का है, क्या ऐसा कभी होता है? इस तरीके के मुकदमे किसी पॉलिटिकल आदमी के खिलाफ लगा देना बिल्कुल गलत है। अगर उन्होंने ये कहा है उनकी जान को खतरा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। जी, राशिद अलवी जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा गया कि भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। इस बयान को कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? देखिए, इंडिया अलायंस है, करीब करीब सारी विपक्ष की पार्टी एक साथ है, लेकिन इंडिया का कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। हर राजनीतिक दल के वर्कर्स ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनकी पार्टी का नेता बड़ा नेता बने, देश का प्रधानमंत्री बने। इसमें कोई हर्ज मुझे नजर नहीं आता। ममता जी की पार्टी के लोग चाहते हैं कि ममता जी बने, शरद पवार जी के लोग चाहते हैं शरद जी बन जाए, अखिलेश जी के लोग चाहते हैं अखिलेश जी बन जाए, कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग चाहते हैं राहुल गांधी बन जाए। ये ख्वाहिशात कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये फैसला चुनाव के बाद होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आपस में मशवरा करके एक राय से, इत्तेफाक राय से ये फैसला होगा कि कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। जी, राशिद अलवी जी, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे क्योंकि मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग मामले को लेकर के कहीं न कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में एक रस्साकसी भी देखी गई। एक विवादास्पद बयान भी एक दूसरे के सामने आए जिसमें अखिलेश यादव जी ने कहीं न कहीं कांग्रेस के जो लीडर्स है उत्तर प्रदेश से उनको चिरकुट तक के बयान से उन्होंने एक तरीके से टिप्पणी भी की गलत तरीके से। तो इस वजह से सवाल उठता है, क्या इंडिया गठबंधन में सब चीज़ें सही चल रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन में सही बातें, सारी बातें ठीक हैं। थोड़ा बहुत जब अलहदा अलहदा राजनीतिक दल होते हैं तो
बहुत सारे नेता कुछ इस तरीके के बयानात दे देते हैं, इससे इंडिया अलायंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर हराना है तो एक साथ आना होगा। आज सवाल सत्ता का नहीं है, आज सवाल देश को बचाने का है, आज सवाल समाज को बचाने का है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी समाज के बीच में दरारें पैदा कर रही है, नफरत पैदा कर रही है, संविधान को ताक में रख दिया है, पार्लियामेंट की गरिमा खत्म हो गई है। आज पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं रह गया है। एक आदमी जो फैसला करता है वो पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाता है क्योंकि उनकी अक्सरियत है। तो आज हमें देश को बचाने के लिए मेरा मानना है कि 2024 का चुनाव देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई होगी। जी, राशिद अली जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कदम उठाया है, इजराइल और फिलिस्तीनियों की जो एक युद्ध चल रहा है उसमें फिलिस्तीनियों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी है बड़े पैमाने पर भारत सरकार की ओर से। इसको आप कैसे देखते हैं? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल और फिलिस्तीनी की जो युद्ध हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से बातें भी सामने आई। देखिए, गाज़ा पट्टी में जो इमदाद भेजी गई है वो एक भारत सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इसराइल को सपोर्ट किया, कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, वो स्टैंड देश के हित में नहीं है। हमारी विदेश नीति हमेशा रही है कि भारत नॉन अलाइंड रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग हो रही है, रशिया हमारा ट्रस्टेड दोस्त है, लेकिन इसके बावजूद हमने ये नहीं कहा कि हम रशिया के साथ खड़े। हमने कहा कि रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म होनी चाहिए। बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम हमारे प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने फौरन बयान दे दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। हमारा स्टैंड होना चाहिए कि इसराइल और हमास के बीच की जंग खत्म होनी चाहिए। बच्चे मारे जा रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं। यही स्टैंड भारत सरकार का होना चाहिए। इस स्टैंड से जो प्रधानमंत्री ने लिया उससे देश का नुकसान होगा। आज सारा अरब वर्ल्ड हमास के साथ खड़ा है, OIC मीटिंग बुला रहा है, वो इसराइल पर हमले कर रहा है, ईरान बार बार हमले कर रहा है। और अगर हमास आतंकवादी संगठन है तब तो उसको सपोर्ट करने वाले सारे आतंकवादी होंगे। फिर तो सऊदी अरेबिया भी आतंकवादी है, रशिया भी आतंकवादी है, ईरान भी आतंकवादी है। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए था और हमारा स्टैंड होना चाहिए था कि इसराइल और हमास की जंग को ख़त्म करना चाहिए। जी, आपने हमास की बात करी, आतंकवाद संगठन से जुड़े मुस्लिमों को लेकर के बात करी, उस पर मैं आपसे एक क्लोजिंग कमेंट और चाहूँगा कि असम के मुख्यमंत्री के साथ साथ में विश्व हिंदू परिषद के जो सीनियर लीडर्स हैं उनका एक बयान सामने है कि जो लोग हमास की तरफदारी करते हैं या फिर जो लोग हमास के सपोर्ट में बात करते हैं उनको हमास चले जाना चाहिए हमास की तरफ युद्ध करने के लिए। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, उन्हें बयान देने की बजाय प्रधानमंत्री से बोलना चाहिए कि जो लोग हमास की सपोर्ट कर रहे हैं, हमास की सपोर्ट हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के अंदर कर रहे हैं। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, ईरान हमास की सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भारत सरकार बताए उसका क्या स्टैंड है ईरान के बारे में। क्या ईरान आतंकवादी कंट्री है? रशिया सपोर्ट कर रहा है, भारत सरकार बताए। और ये सारे नेता जिनके आप नाम ले रहे हैं ये बताएं कि रशिया के बारे में उनकी क्या राय है। वो हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी अरबिया हमास का सपोर्ट कर रहा है, इजिप्ट हमास का सपोर्ट कर रहा है, टर्की हमास का सपोर्ट कर रहा है, मोरक्को हमास का सपोर्ट कर रहा है। तो भारत सरकार बताए कि क्या ये सब आतंकवादी हैं? इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत की पॉलिसी हमेशा नॉन अलाइंड रही है। हमने तो दुनिया को लीड किया है नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर। जवाहरलाल नेहरू दुनिया के बड़े नेता माने जाते थे। टीटू, नासिर और जवाहरलाल नेहरू, ये तीन नेता थे जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के बड़े नेता माने जाते थे। आज क्या मजबूरी है भारत सरकार की और प्रधानमंत्री की कि वो इस जंग के अंदर एक देश के साथ खड़े हो गए। और जहाँ तक टेररिज्म का और आतंकवाद का ताल्लुक है,
मैं ये देख रहा हूँ, आतंक की, दहशतगर्दी की परिभाषा हर कंट्री और हर नेता अपने हिसाब से करता है कि मेरा क्या फायदा। हर एक की टेररिज्म की परिभाषा अलग है। कोई किसी को टेररिस्ट बता रहा है और कोई उसी टेररिस्ट को देशभक्त बता रहा है। मैं बहुत बार कह चुका, यूनाइटेड नेशंस को तय करना चाहिए कि टेररिज्म की परिभाषा है क्या। राशिद अली जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत